मैं ओम नारायण तिवारी, बापू इंटर कॉलेज सलीमपुर देवरिया, रिलेटेड बाउंड्री बटालियन एनसीसी देवरिया। आज हम ले आए हैं आपके लिए साक्षात्कार कैडेट्स। इसके पूर्व हम फर्स्ट और सेकंड वीडियो में साक्षात्कार संबंधी बहुत सारी बातें जो एक प्रतियोगी के लिए उपयोगी है पढ़ चुके हैं। आइए अब साक्षात्कार को भलीभांति समझते हैं। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं के लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है। इसके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं की सार्थकता एवं वैधता साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर करती है। साक्षात्कार के संबंध में ऑलपोर्ट ने लिखा है, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार अनुभव करते हैं, वे क्या याद रखते हैं, उनके संवेग एवं मनोवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं तथा उस प्रकार के कार्य करने के कारक क्या हैं, जिस प्रकार वे कार्य करते हैं तो उनसे पूछ ही क्यों न लिया जाए। साक्षात्कार अनुसंधानकर्ता अर्थात शोधकर्ता और सूचनादाता के बीच अध्ययन की एक पद्धति का नाम है। सबसे ज़रूरी है साक्षात्कार के लिए बेहतरीन तैयारी, जिस पर आपका ध्यान हम बार बार आकृष्ट करते रहे हैं। यहाँ फिर उसी साक्षात्कार की बेहतरीन तैयारी पर हम बात कर रहे हैं। इंटरव्यू में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयारी सबसे अहम है। यहाँ प्रस्तुत चेकलिस्ट के अनुसार तैयारी कर आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। अपने रिज्यूम का अच्छी तरह अध्ययन करें। संभावित प्रश्नों की ओर अपनी ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिस्ट बनाएं। सोच विचार कर तय करें कि पहनकर आने वाले कपड़े कैसे होंगे। इंटरव्यू की रिहर्सल करें। इंटरव्यू के दौरान सुस्पष्ट प्रश्न पूछे जाने की अपेक्षा रखें। तनाव से निपटने की रणनीति पहले से तैयार कर लें। रिक्त पद का ब्यौरा पढ़ें। नियोक्ता का विज्ञापन पढ़ें कि वह कौन है और क्या चाहते हैं। जाने कि इंटरव्यू कहाँ होने वाला है। समय पर पहुँचें। साक्षात्कार में अच्छी तरह उपस्थित रहें। अपनी बॉडी लैंग्वेज, हैंडशेक, पोस्चर, आँखों के संपर्क पर ध्यान दें। मुस्कान बिखेरते रहें। सहज बने रहें। ईमानदारी से साक्षात्कार दें। बातचीत के लिए तत्पर रहें, लेकिन ज़्यादा बातें भी न करें। संदेह होने पर किसी तरह का प्रश्न पूछने से न डरें। अपने उत्तर उदाहरण सहित दें। अपने आप को दिलचस्प व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करें। जानने का प्रयास करें कि इंटरव्यू कब खत्म हो रहा है। नियोक्ता की बॉडी लैंग्वेज पढ़ें। इंटरव्यू के लिए समय देने के लिए साक्षात्कारकर्ता को धन्यवाद देना कभी न भूलें। आप भी पूछ सकते हैं ये सवाल। कभी कभी साक्षात्कार देने वाले के मन में यह भ्रम होता है, वह बातों को अपूर्ण सुनकर भी अपना उत्तर देने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने प्रश्न को भलीभांति जानने का अधिकार है, तो आप भी पूछ सकते हैं ये सवाल। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। संगठन के बारे में, मौजूदा बड़े प्रोजेक्ट क्या है, भविष्य में डेवलपमेंट की क्या योजनाएं हैं, कार्य के बारे में आपसे क्या काम लिया जाएगा, काम कितने दिन जारी रहेगा, टाइम स्केल क्या है तथा कितने तरह के काम उपलब्ध हैं, प्रशिक्षण किस तरह की ट्रेनिंग देंगे, किस तरह की ट्रेनिंग संभव है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किस तरह मददगार होगी, सहकर्मी आपको किसके साथ काम करना होगा, किस जगह काम करना होगा, आपको कहाँ रखा जाएगा, कितनी यात्राएं करनी होगी, मोबिलिटी कैसी रहेगी, आगे क्या अवसर हैं, वेतन क्या होगा, प्रमोशन की क्या संभावना है, पहले ज्वाइन करने वाले कहाँ तक पहुँचे हैं, सामान्य प्रश्न, आवास, सुविधाएं, फ्री टाइम की सीमा। ध्यान दें, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले आम सवाल। अपने बारे में कुछ बताइए। आपने यह डिग्री क्यों चुनी और इससे आपको क्या लाभ मिला? अभी तक आपके जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है?
आपकी कमजोरी और शक्ति क्या है, आपने इस जॉब के लिए आवेदन क्यों किया, आपके पास हमें देने के लिए क्या है, इस क्षेत्र की मौजूदा समस्याएं क्या हैं, आपके पास बतौर टीम लीडर कितना अनुभव है तथा आपने क्या भूमिका निभाई है। आपने यदि कोई प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है तो उसके बारे में बताइए। आपके मित्र आपको किस तरह से वर्णित करते हैं, ऐसी स्थिति बताइए जो आपको मुश्किल लगी हो और आपने इस समस्या को कैसे हल किया। आप हमसे क्या प्रश्न करना चाहेंगे। इस प्रकार के सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। साक्षात्कार पद्धति का महत्व अथवा लाभ, जिसे हम गुण भी कहते हैं। सामाजिक शोध अनुसंधान में साक्षात्कार पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। गुड्डे एवं हार्ट ने इसके संबंध में महत्व को लिखा है। समकालीन अनुसंधान में साक्षात्कार का अधिक महत्व हो गया है, क्योंकि वह गुणात्मक साक्षात्कार का फिर से मूल्यांकन है। एक अर्थ में साक्षात्कार वह आधारशिला है जिस पर कि अन्य सब तत्व टिके हैं, क्योंकि यह सामग्री संकलन का पक्ष है। सामाजिक शोध में साक्षात्कार का महत्व निम्न प्रकार से है। घटनाओं का अवलोकन। साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कारकर्ता को अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है, जिससे वह साक्षात्कार के साथ साथ कई घटनाओं का अवलोकन भी कर सकता है। दोनों पद्धतियों से प्राप्त सामग्री ज़्यादा विश्वसनीय होती है। दूसरा है स्पष्टीकरण संभव। इससे प्रत्येक प्रश्न और उत्तर की जांच होती रहती है। पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान के द्वारा समस्याओं और घटनाओं के स्पष्टीकरण में मदद मिलती है। तीसरा है ऐतिहासिक भावनात्मक पृष्ठभूमि का ज्ञान। इस पद्धति के द्वारा घटना का अध्ययन कर उसके ऐतिहासिक संदर्भ में किया जाता है। चौथा है अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक पद्धति के द्वारा हम सामाजिक घटनाओं तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। सभी स्तर के लोगों को सूचना साक्षात्कार पद्धति द्वारा सभी स्तर के लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। यदि श्रमिकों का अध्ययन करना है तो श्रमिकों से साक्षात्कार किया जा सकता है। यदि वेश्यावृत्ति का अध्ययन करना है तो वेश्यावृत्ति से साक्षात्कार किया जा सकता है। मर्म भेदक अध्ययन। अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन अवलोकन प्रणाली के द्वारा नहीं किया जा सकता। अनेक बातें गोपनीय और आंतरिक जीवन से संबंधित होती हैं। साक्षात्कार के द्वारा हम इन बातों को आसानी से जान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी। इस पद्धति का सबसे बड़ा महत्व इसकी मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार, धारणा एवं उद्देश्य होते हैं। इन सब का अध्ययन सामग्री आसानी से किया जा सकता है, परंतु साक्षात्कार प्रणाली से इन सबके मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव का अध्ययन करता रहता है। लचीली पद्धति। साक्षात्कार पद्धति एक लचीली पद्धति है जिसमें आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु एवं साक्षात्कार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है। बहुउद्देशीय सूचनाएं प्राप्त करना। इस प्रणाली को विभिन्न सूचनाओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। एक ही साक्षात्कार से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। साक्षात्कार की सीमाएं अथवा हानियां या दोष इस प्रकार है। दोषपूर्ण स्मरण। इस प्रणाली का प्रमुख दोष यह है कि साक्षात्कार के समय ही सूचनाओं को लेखबद्ध नहीं किया जाता है, परंतु इन सूचनाओं को लिखने का काम साक्षात्कार की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। इसी बीच साक्षात्कारकर्ता अनेक बातों को भूल जाता है। ऐसी स्थिति में वह गलत सूचनाएं लिपिबद्ध कर सकता है। इससे निष्कर्षों में त्रुटि पैदा हो सकती है। दूसरा है गलत सूचनाओं की प्राप्ति की संभावना। अनेक बातें ऐसी होती हैं जिनको दूसरे व्यक्ति के समझ प्रकट करने में संकोच करता है। साक्षात्कार प्रणाली में साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के सम्मुख उपस्थित रहता है, अतः संकोचवश अनेक बातें सूचनादाता छिपा लेता है।
हीनता की भावना। इस प्रणाली का एक दोष यह भी है कि साक्षात्कारकर्ता अपने को कुछ हीन समझता है। साक्षात्कार लेने के लिए साक्षात्कारकर्ता को अनेक व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है और इस प्रक्रिया से विभिन्न व्यक्ति उससे विभिन्न तरह का व्यवहार करते हैं। इस कारण उसमें हीन भावना का विकास हो जाता है। पृथक सामाजिक पृष्ठभूमि। साक्षात्कारकर्ता भी समाज का अभिन्न अंग होता है। वह भी अपने समाज की मान्यताओं, धारणाओं एवं विश्वासों आदि से प्रभावित होता है। यदि सूचनादाता की सामाजिक पृष्ठभूमि साक्षात्कारकर्ता की सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग है तो दोनों के व्यक्तित्व, आदर्श असमान होते हैं। वे सामाजिक मूल्यांकन में भी विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। सामाजिक स्थितियों के बारे में दोनों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। व्यक्तिगत पक्षपात। इस पद्धति में व्यक्तिगत पक्षपात के समावेश होने की संभावना रहती है। इस पद्धति में सारा वर्णन स्वतंत्र होता है और साथ ही विस्तृत भी। अतः साक्षात्कारकर्ता को जो सूचना प्राप्त करता है वह पक्षपात रहित नहीं हो सकती है। उसके व्यक्तिगत विचार भी उसमें सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त साक्षात्कारकर्ता भी अपनी वैयक्तिक भावनाओं को सूचनादाता द्वारा प्रदत्त भावनाओं में मिला देता है। अनावश्यक विस्तार। इस प्रणाली का एक दोष यह भी है कि इसमें सूचनादाता को प्रश्नों का उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, अतः वह पूर्ण विस्तार के साथ उत्तर देता है, जिसका अधिकांश भाग अनुसंधान की दृष्टि से अनुपयोगी होता है। सातवां है सूचनादाता को राजी करने की समस्या। इस प्रणाली में साक्षात्कारदाता पर भी हमें पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग साक्षात्कार के लिए राजी नहीं होते और यदि समय दे भी दिया तो अनेक प्रश्नों का उत्तर देने में आनाकानी करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता के सम्मुख सर्वप्रथम समस्या इन लोगों को साक्षात्कार के लिए तैयार करने की होती है। साक्षात्कार की विशेषताएं। साक्षात्कार की विशेषताएं। नंबर 1, साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने के संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित होते हैं। दूसरा है, इस पद्धति के द्वारा अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क का होना अनिवार्य है। तीसरा है, साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है। चौथा, साक्षात्कार पद्धति द्वारा सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। पांचवा है, यह जानकारी व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप के द्वारा प्राप्त की जाती है। छठवां है, इस वार्तालाप के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। सातवां है, साक्षात्कार में इस वार्तालाप का एक विशेष उद्देश्य होता है। इस प्रकार आप साक्षात्कार को समझकर इसके लिए सदैव तत्पर रह सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में चमक ला सकते हैं। जय हिंद।